हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग कक्षा नवमी विषय विज्ञान प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन जो है आपका वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो जो दो तत्व होते हैं वो आपको आपस में अगर मिलने घुल गए हो तो मिला दिए तो आपको वो दिखाई ना दें। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं दो तत्व आपस में मिलाने के बाद, तो वो समझ जाइए आपकी वो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन से कम अंतर है तो उनके मिश्रण को हम खालिस्तान विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो जो पृथक करने की विधि है वो है प्रभाजी आसवन विधि। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा रासायनिक गुण समान होते हैं। कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खालिस्तान कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में खालिस्तान विधि प्रयुक्त होती है, तो आसवन विधि प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल खालिस्तान विधि से प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब अगर आप लोहे की बात कर रहे हैं तो लोहा लोहा ही से मिलकर बनेगा, चांदी चांदी से ही मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है आपका, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलयन की मात्रा खालिस्तान कहलाती है, तो सांद्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो तत्व कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध एक खालिस्तान विलयन है, तो कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन आप देखिए, आप सभी लोगों ने कपूर देखे होंगे आपके घर में, कपूर को आप जलाते हैं तो सीधे वो वाष्प में बदल जाती है और कपूर गायब हो जाती है, तो इस विधि को अपन ऊर्ध्वपातन कहेंगे। नेक्स्ट है, रेत और जल के मिश्रण को खालिस्तान विधि से पृथक कर सकते हैं। तो रेत को अगर अपन जल में मिला देते हैं तो उसको हम विथारण विधि से अलग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है आपके पास, यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है और मिश्रण क्या है। तो यौगिक आपका यहाँ पर आएगा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। समझ में आई बात। अब इसके बाद तत्व क्या है, तो तत्व है आपका जो एक ही चीज़ों से मिलकर बना हो, तो ऑक्सीजन तत्व कहलाएगा। ठीक है। अब मिश्रण क्या है, मिश्रण दो अलग अलग चीज़ों को आप मिला दें तो NaCl, ठीक है, प्लस H2O, मतलब आप नमक, NaCl मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस जल को अगर आप आपस में मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी। तो कैथोड किरणों की खोज E गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज है तो रदरफोर्ड आएगा। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखना है। तो क्लोरीन के जो समस्थानिक होंगे वो आपके पास दो होंगे, और जिसमें से पहला होगा 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और क्लोरीन है तो क्लोरीन और 35। समझ में आई बात। नेक्स्ट होगा 17 क्लोरीन 37, यहाँ पर 17 इसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा और जो 37 है ये आपका भार कहलाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाने में जैसे सोडियम का बोल रहा है आपको बनाने के लिए, तो सोडियम का बनाने के लिए बोल रहा है तो सोडियम का आपको सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है Na बराबर होता है 11। क्लियर, 11 होगा। तो 11 होने के बाद यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहली कक्षा ये है, दूसरी कक्षा ये है, तीसरी कक्षा ये है, चौथी कक्षा ये है। समझ में आई बात। मतलब आपको ऐसा गोला बनाते जाना है, और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो होता है 2, पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरे जाएंगे, फिर 2, 8, 18 भरे जाएंगे, 18 और फिर ऐसे
भरते चले जाएंगे। मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। जैसे मैं आपको सोडियम का भर के बता रहा हूँ, ठीक है। सोडियम का भर के बता रहे हैं तो सोडियम की पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, तो यहाँ पर 1 भरा जाएगा और यहाँ पर 1, 2 हो गए। दूसरी कक्षा में 8 भरे जाएंगे, तो यहाँ पर 1, 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 तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। 8 और 2 10 हो गए पूरे टोटल। गिनोगे आप सभी इनको तो 10 आ जाएंगे, लेकिन होता है 11 परमाणु क्रमांक। तो अपने को तीसरी कक्षा भी बनाना पड़ेगा और तीसरी कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ऐसे आपको कक्षा बना के भरना है। समझ में आई बात। तो परमाणु भरने का क्रम 2 8 18 18 32 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास